बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रॉफ क्लास टाइम मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। जराइम से बेजारी के लिए एहसास महरूमी को ख़त्म करना होगा, लिहाजा सिंध में कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए। DG रेंजर सिंध की जानिब से ये तजवीज़ दी गई। क्या सिंध में कोटा सिस्टम का खात्मा मुमकिन है? क्या पीपल्स पार्टी कोटा सिस्टम के खात्मे की तजवीज़ को कबूल करेगी? दूसरी जानिब पैनामा लीक्स का मामला है, जिस पर अपोजिशन के अब तक के किए जाने वाले इक़दामात का कोई भी नतीजा बरामद नहीं हो सका। हुकूमत को टफ टाइम देने वाली तहरीक इंसाफ इस वक्त पीपल्स पार्टी के पीछे खड़े होने पर मजबूर है। क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली ने तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर भेज दिया? क्या पैनामा लीक्स के मामले पर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को एक अहम जगह देकर सियासी गलती तो नहीं कर रहे? इसके अलावा कुछ बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जहलम और विहाड़ी के, जहां पर नून लीग का अब तक के नताज के मुताबिक पलड़ा भारी है, तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो मंजर आम से मुकम्मल तौर पर हमें गायब नजर आ रही है। इमरान खान की ऐसी कौन सी सियासी गलतियां हैं जिसकी वजह से उनका वोट बैंक गिरता चला जा रहा है? क्या इमरान खान बल्दियाती इंतखाबात में पै दर पै शिकस्त के बाद अपनी पार्टी पॉलिसीज पर भी नजरसानी करेंगे? इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्लासेस आप सबसे पहले एपिक्स कमेटी के हवाले से बात करेंगे। ये बिल्कुल वजह बात है कि सिर्फ ऑपरेशन के जरिए पुरअमन सिंध का ख्वाब पूरा नहीं किया जा सकता। मुलाजमतें और तमाम चीज़ें एक मेरिट पर मबनी होनी चाहिए। समझते हैं कि सिंध के अंदर जो DG रेंजर सिंध ने तजवीज़ दी कोटा सिस्टम के खात्मे की, वो काबिल कबूल होगी? मैं अभी उनका पढ़ रहा हूँ मौला बख्श चांडियों का बयान। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी इसमें सच्चाई है या नहीं है। वो ये कहते हैं कि DG रेंजर्स ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जो अब तक आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी कंफर्मेशन और डिनायल का नहीं पता। तरदीद भी नहीं आई, शायद बात हुई होगी, ज़्यादा फैल गई। ज़्यादा फैल नहीं थी क्योंकि बात भी बड़ी है। ये बड़ा इंतहा सेंसिटिव इशू है। इस पे MQM की अगेन, क्योंकि वो एक वो फौजी माइंड सेट होता है, एक वो इन इश्यूज़ को डिफरेंट हवाले से देखता है। उनका ये ख्याल है और जो हो सकता है उनकी हद तक ठीक हो, DG रेंजर्स की हद तक, क्योंकि वो डे टू डे कराची को डील कर रहे हैं, वो इंटीरियर सिंध को डील कर रहे होते तो शायद उनकी अप्रोच उस पर डिफरेंट होती। उन्हें ये फील होता है कि जितने भी MQM के लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ है या लोग जो उठाए गए हैं, पकड़े गए हैं, तो अल्टीमेटली ये रेंजर्स कहीं ना कहीं आगे इस नतीजे पर पहुंची होगी कि MQM का इसका राइज कैसे हुआ है, बनी कैसी है, इन्होंने वहाँ पे जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको कैसे रेडिकलाइज किया है, उनको क्या इन्होंने फीडिंग की है कि एक रातों रात जमात खड़ी कर दी है। तो वो इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि जनाब इनके पास सबसे बड़ा नारा जो है ना वो एक ही है कि कोटा, कि जनाब नौकरियों में आपने सिंधियों को कोटा दे दिया है, आपने कॉलेजेस में दे दिया है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में दे दिया है, और जो उर्दू स्पीकिंग यूथ जो है उसका हक मारा जा रहा है। ये उनका बेसिक यही प्रिंसिपल है। सो उन्होंने ये तजवीज़ उसमें दे दी होगी। इसमें दो चार चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। हालांकि कोई मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि भुट्टो साहब ने अगर बहुत बड़ी फेवर जो की थी उन्होंने सिंधियों को की थी, जो सिंधी आज तक भी उनके वो हैं, वो उन्होंने कोटा सिस्टम दे के की थी। ठीक, मैं खुद एक रूरल एरिया से आ रहा हूँ। मेरे साथ ये क्लास में मैं थोड़ा सा, इसलिए मैं ये केस को बेहतर समझता हूँ कि मैं वो मिजरीज में अगर समझ सकता हूँ जो सिंध के लोगों की हैं। वो कराची में बैठा हुआ वो दानिशवर नहीं समझ सकता, लाहौर वाला नहीं समझ सकता, वो कोयटा पेशावर वाला नहीं समझ सकता। मेरे साथ प्राइमरी स्कूल में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ अपनी बस्ती से, कोई 50 मेरे साथ बच्चे थे हम प्राइमरी में थे। मुझे अच्छी तरह याद है उन 50 में से मेरा ख्याल है 3 या 4 जो हैं हम प्राइमरी जमात पास करके गए थे, मिडल में गए थे। ठीक, अकेला मैं दावा कर सकता हूँ जो मेरे क्लास फेलो प्राइमरी में थे, अकेला मैं कॉलेज गया, अकेला यूनिवर्सिटी गया। ये आपको रेशो बता रहा हूँ आपको एजुकेशन की कि रूरल एरियाज़ में क्या वहाँ तलीमी हालत है, कि मैं अकेला था ये प्राइमरी शुरू की। अच्छा, मैं भी इसलिए आगे निकल गया कि मेरे भाई ये पढ़ रहे थे या हमारा नाना था, उनको शौक था, वो हमें ड्रैग करके ले गए कि पढ़ें। ये मैं आपको 70s की बात बता रहा हूँ। वो जो 49 नहीं पढ़ सके उनका आप क्या कहेंगे? मेरिट नहीं था उनका, ये वसाइल नहीं थे, या एजुकेशन उनकी कैपेसिटी नहीं थी। अब ये कल को अब ये मेरे बच्चे इस्लामाबाद पढ़ते हैं, मेरी बहन के या मेरे कज़न जो हैं उनके कज़न जो हैं वो बस्ती के उसी ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनका कल को मेरिट हो सकता है क्या? मेरे बच्चे जो हैं वो उनसे आपके ख्याल डिफीट हो जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेशन क्वालिटीज़ ले रहे हैं, जो इंटरनेट के साथ जो रिलेटेड हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं, जो सपोजली दुनिया भर में अगेन आते जाते हैं, उनका ये इंटरेक्शन, उनके दोस्त हैं, उनके तल्लुकात, ये मुकाबला कल को मेरी बहन के बच्चे कर सकते हैं या मेरे बच्चों के जो इस्लामाबाद में रहते हैं? ये जो कहानी सुनाई जा रही है, माजरत के साथ मुझे कोई मतलब सिंध के
हवाले से मुझे अपने भी अगर शिकायतें फील होती हैं कि भुट्टो साहब ने सिंधियों का तो सोचा कि इंटीरियर सिंध को मैंने कोटे देने, उन्होंने साउथ के ये सराइकियों का नहीं उन्होंने सोचा कभी। ना पीपल्स पार्टी ने कभी आके सोचा है कि पंजाब को आपने 50% CSS में कोटा दे दिए। आप कभी रेशियो तो उठा के देख लें कि उस 50% में से आपके साउथ के आपके कितने उसमें लड़के आके CSS में कामयाब होते हैं। हमारे साथ जो आप इसको करें, अगर ये इन्होंने कोटे सिस्टम खत्म किए, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें कोई उससे फायदा नुकसान नहीं है, क्योंकि हम तो साउथ के लोग जो हैं ऑलरेडी, हमें तो आके जहाँ एशियन कॉलेज के साथ मुकाबला करो या GC के साथ मुकाबला करो, FC के साथ मुकाबला करो, FC कॉलेज के साथ मुकाबला करो, और कोई अगर जो मैंने अब तक देखा है, जो मेरे जानने वाले हैं, बहुत बड़ा जो काबिल हैं, जो टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, बहुत यूनिवर्सिटी, मुल्तान, गोमल, आपका डेरा इस्माइल खां वगैरह से, अगर ये बहुत बड़े जो टॉपर्स हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं, जो टॉपर होते थे और किसी को मुंह नहीं लगाते थे, हम बड़े काबिल हैं, बड़ी मुश्किल से OMG ग्रुप में आते हैं वो, बड़ी मुश्किल से। आपने सिंध में ये ख़त्म की ना ये चीज़ें आपने जो कर रहे हैं, ऑलरेडी सिंध का आपका लिटरेसी रेट 4% नीचे गया है। सही, बिल्कुल। और सिंध में मैंने विजिट करके देखा, मेरे सिंध के बारे में व्यूज़ बदले हैं कि जितनी लुट मार सिंध में की गई है और कराची से ही बैठ के की गई है, पीपल्स पार्टी ने की होगी, जितनी की गई ये तारीख में आपको किसी सूबे में नहीं मिलेगी। इनकी जदादें देखें, इनके माल देखें जो दुबई और लंदन में खरीदे हैं। मैं ये समझता था कि सराइकी इलाके पसमानदा हैं। बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन हुई 2007 में, तो मुझे शाहीन सबाई साहब थे, उस वक्त एडिटर थे हमारे, उन्होंने मुझे असाइन किया, मैं उस मुल्तान में था, कि आप जाएँ और उसको कवर करें। वहाँ से 4 दिन में रहा वहाँ पर सिंध में। जो बुरी हालत मैंने सिंध की देखी हुई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, वो लोग कहते हैं शायद बलोचिस्तान, पसमानदा में बलोचिस्तान, मैं नहीं कि आमिर भाई गए हुए हैं, इन्हें ज़्यादा पता होगा। मेरा ये ख्याल है जितनी गुर्बत, जितनी पसमानदगी, जितनी लिटरेसी वो सिंध में है, ये पाकिस्तान के किसी उसमें हिस्से में नहीं है। आपने सिस्टम ये ख़त्म किया, इसका मतलब ये होगा कि चंद जो हमारी प्रिविलेज लोग हैं, मेरे जैसे होंगे, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, कराची रहते हैं, लाहौर रहते हैं, ये क्लास ऊपर आएगी। आप एक बहुत बड़ी तादाद जो है देहाती इलाकों की, जिनको अभी पावर में थोड़ा सा शेयर मिल जाता है, जो अभी ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, आप उनको यकदम उठा के बहर मारेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इस कोटा सिस्टम के ख़त्म करने के ख़िलाफ़ हूँ। ये मज़ीद आपकी इसको बढ़ाएगा, आपके इसमें पाकिस्तान में मसाइल हैं उनको बढ़ाएगा। आप जब तक वहाँ पे उन स्कूलों को अपग्रेड नहीं करते, उनकी एजुकेशनल उनकी क्वालिटीज़ बेहतर नहीं करते, आज तक हमारा एक्सेंट ठीक नहीं है। जितने लड़के देहातों से आते हैं, इंटरव्यूज़ में जो बाबूज बैठे हुए हैं, टाया शाया लगा कर रिटायर बाबूज हैं, उनको ना इंग्लिश के एक्सेंट की वजह से उनको निकाल दिया जाता है। बहुत से लड़के मैं जानता हूं जो बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं इसमें रिटन टेस्ट में, इंटरव्यूज़ में बाबूज उनको फेल करते हैं। रीज़न इसमें भी मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने ग्रुप्स को, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने अपने तबकात को बैठ कर प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपने कोटा सिस्टम खत्म किया, मैं फिर कह रहा हूँ, हालांकि पंजाब में मैं इस हक में था कि पंजाब में आपको कोटे देने चाहिए थे, नॉर्थ को भी देते, यहाँ पे पोटवारियों को देते, अब सराइकियों को देते, आपने नहीं दिया। पूरा सेंट्रल पंजाब, लाहौर जो GC से पढ़ा है, एशियन से पढ़ा है, जो FC से पढ़ा है, वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी में आ गए। ये फर्दर डिवाइड करेगा आपको, आपके रूरल एरियाज जो हैं मजीद महरूमी का शिकार होंगे। आपको कराची के लोगों को जॉब ज़्यादा कर दें, मतलब ये कर दें कराची के लोगों को दें, पढ़े लिखे लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, उनके लिए जॉब ज़्यादा करें। ये जो अगर थोड़ा सा भी हिस्सा मिल रहा है ये मत ख़त्म करें। और लास्टली बलूचिस्तान के साथ क्या किया है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे हमारे पंजाब और इवन कराची से लोग जो हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के डोमिसाइल बनवा के अपने और अपने बच्चों को वहाँ के कोटे से आए हैं और उन्होंने यहाँ पे नौकरियाँ ली हैं। आज कोई एक बलोच भी आपको यहाँ पे ये फेडरल आपको ब्यूरोक्रेसी में नहीं मिलता। ये जो ज्यादतियाँ हुई हैं, इनको आपने ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, आपने इनको रैशनलाइज करने की कोशिश नहीं की कि नौकरियाँ जो हैं आपने कैसे देनी है। एक अगर आपने कराची के लिए काम करना है, सिंध में मेरा ये ख्याल है बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है कि ना भी यही आपके रूरल एरियाज पर्टिकुलर सिंध विल इस पे सफ़र करेगा। ये जी आमिर साहब आप इत्तेफाक करेंगे? मेरे लिए आपने अभी वक्फा लेना है शायद, नहीं आप जारी रखें, कुछ देर में हम वक्फे की तरफ जाएंगे। मैं पहले तो इसमें 2-3 चीज़ें ना क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। एक तो ये पता नहीं किस पे राय में DG रेंजर्स ने कहा या नहीं कहा, मगर ये बहुत ही अहम बहस है जिस पे छिड़नी चाहिए थी, अच्छा हुआ छिड़ गई। वो ये है कि पहले तो ये जो कोटा सिस्टम है, इसको अंग्रेज़ी में एक कॉन्सेप्ट जो है, जो नज़रिया इसके पीछे है, वो अफर्मेटिव एक्शन कहलाता है कि निज़ाम को मसावी करना, कि महकूम तबके या कमज़ोर तबके, गरीब तबके, जो भी तबके हैं, उनको जो ताकतवर तबकों के बराबर लाने का सिस्टम में गुंजाइश नहीं। और ये दुनिया भर में होता है। अमेरिका में कालों के लिए, जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन वो कहते हैं, उनके लिए कोटाज होते हैं।
बरतानिया में, दुनिया भर में है। इवन पार्टीशन से पहले गोरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फॉर एग्जांपल 40% पंजाब का कोटा था कि जनाब ये रूरल एरियाज़ के लोगों को रिप्रेजेंट। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तब भी 60 और 40 का कोटा था। और याद रहे 70s 80s में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, मुफ्त तालीम होती थी, गवर्नमेंट कॉलेज मुफ्त था, कई मेडिकल कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज इंजीनियर मुफ्त पढ़ते थे हम सारे। और पंजाब के इसलिए लोग जो रूरल एरियाज़ के बाकी एरिया से आके पढ़ जाते थे क्योंकि तालीम मुफ्त थी। आजकल तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये सिर्फ ये बुनियादी कॉन्सेप्ट इसके पीछे है कि कोटाज हमेशा रखे जाते हैं। अब यहाँ थोड़ी पाकिस्तान की एक कानूनी और आईनी सिचुएशन है जो लोगों को अब ब्रेक लेने उसके बाद समझाने। बिल्कुल, आईनी और कानूनी जो आप सिचुएशन कह रहे हैं उसको समझेंगे। जिसमें क्लासा साहब ने ये बात की है कि कोटा सिस्टम अगर खत्म हो गया तो ये फिर मजीद तकसीम पैदा करेगा, मगर यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि एहसास महरूमी को खत्म किया जाएगा। क्या वाकई इससे एहसास महरूमी खत्म होगा या वाकई बढ़ जाएगा? एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कोटा सिस्टम के खात्मे पर बात हो रही थी आमिर साहब, और आप कानूनी लिहाज से इस पे बात आईनी और कानूनी सिचुएशन समझा दूं कि इस वक्त जो ये बहस तो सिंध की छिड़ गई है, मगर वहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हो रहा कि ये आइन के अंदर जो है ये पहले 10 साल के लिए कोटा सिस्टम बनाए गए थे कि जनाब ये फिर 10 से 20 साल हो गए, 20 से फिर 40 साल हुए। अब वो 40 साल को ख़त्म हुए हुए भी 2 साल हो गए हैं। ये सेनेट में काफ़ी दफ़ा इशू आया है कि जनाब अभी प्रैक्टिकली एक तो आइनी तौर पर कोई कोटा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, पुराने वाला लैप्स हो गया, वह नया सिस्टम बनाया नहीं गया। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन करके जो भी करना चाहे करे, वो आईनी प्रोटेक्शन इस वक्त मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरा, सिंध में प्रैक्टिकली अभी हो नहीं रहा कोटा सिस्टम। इवन एक्चुअली आगे से ये जो भुट्टो साहब ने 60% रूरल के लिए किया था, 40% अर्बन के लिए, मगर अभी लिटरली उल्टा हो रहा है कि फॉर एग्जांपल KPT में शिकायत रहती है कि वहाँ 80% MQM ने अपने बंदे कर लिए हुए हैं, तो वहाँ जिसका जहाँ जोर लग रहा है वो वहाँ अपने बंदे कर लेता है। कोटा सिस्टम होते हैं, बुनियादी चीज़ें कोटा सिस्टम के अंदर 2 हैं। एक ये है कि इसकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट ये दुनिया भर में किया जाता है महरूम गरीब तबकों को बराबर लाने के लिए, क्योंकि वो हर जगह होता है, दुनिया में हमेशा होता है। जब से एक प्रोग्रेशन की तरफ दुनिया ने तरक्की करनी शुरू की है, तरक्की का एक सबसे बड़ा पैमाना यही है कि आप कमज़ोर तबकों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी कोटा सिस्टम CSS में है। ये असम्बलियों में जो ख़वातीन को लाया गया है, इसीलिए लाया गया है कोटा सिस्टम के, वैसे ख़वातीन बराबर नहीं आ सकती, इनको कोटा दें। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो बुरी एप्लीकेशन हो जाती है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ख़वातीन का जो कोटा किया हुआ है 17% पार्लियामान में, बहुत अच्छा किया है। मगर जिस तरह की ये ख़वातीन लेके आते हैं, मामियाँ चाचियाँ ले आती हैं, वो बैठ के रेसिपीज़ अपनी स्वेटर बुनती रहती हैं पीछे और रेसिपीज़ डिस्कस करती हैं, उससे कॉन्सेप्ट तबाह हो गया। इसी तरह जब बुरी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, नहीं सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता, तो वो जो है ख़राब हो जाता है सिस्टम। और ये सूबों के ऊपर बहस, कोटों के ऊपर नए कौन से होने चाहिए, पुराने कौन से ख़राब है। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भुट्टो साहब ने उस वक्त सिंध का, उस वक्त महाजर क्योंकि बहुत ज़्यादा कराची में आ गए थे, उनका इस्तेहसाल हो रहा था, सिंध में तो कर दिया था, मगर जनूबी पंजाब में नहीं किया। जनूबी पंजाब सबसे बड़ा खित्ता है पाकिस्तान का। मैं नहीं कह रहा, ये HDI, ये UNDP के सारे जो जितने भी इंडेक्स आप ले लें, वो सबसे ज़्यादा मजलूम और बुरे हालात हैं और उनका कोई कोटा नहीं है, उनका बिल्कुल कोटा होना चाहिए। इसी तरह ही बलोचिस्तान में इतने वहाँ पे कमियां हैं तालीम की, वो किस तरह बेचारे लाहौर कराची का मुकाबला कर सकते हैं। कोटा CSS में हैं, बल्कि डिस्कशन की ज़रूरत है कि जनाब ये उस ज़माने में 40 साल पहले कोटाज रखे गए थे, अब इनको कम बड़ा कैसे करना है, इनकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, इस पर बहस होने की ज़रूरत है। और सेनेट में 2-4 दफ़ा इस टॉपिक पर बहस हुई है, मगर कोई बहस करवाता नहीं है। और इस गवर्नमेंट से ये तो बेचारे पुलिस का एक कांस्टेबलों के रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, तो इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जनाब ये सूबों की बहस छेड़ सकेंगे या जो है ये कोटास डिस्कशन कर सकेंगे, वो इसीलिए ये तूफान सा थोड़ा सा आ गया है कि पीपल्स पार्टी वाले अब डर रहे हैं कि जनाब वो हो मानने से। हालांकि वहाँ कोई कोटा नहीं है सिंध में इस वक्त, जो है वो मैंने कहा जिसका जोर चल रहा है वो प्रैक्टिकली हो नहीं रहा। मगर ये इस तरह का इकरार करने से कि जनाब पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि इसकी जो सिंधियों में पॉपुलैरिटी भुट्टो साहब की सबसे पीछे यही था, और उसमें बहस की जा सकती है कि आज के हालात में वो अच्छा था या नहीं था।
इसी तरह ये बहस केपी में भी है, पंजाब में भी है, सारे सूबों में है। अब चूँकि फाटा की हम दोबारा अज़म करने की बातें कर रहे हैं तो उनका भी कोटा आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की सिचुएशन आ जाती है। सो इन सारे चीज़ को मेरा ख्याल टाइम आ गया है कि सारे को रीस्टडी किया जाए और ये बहस को अच्छे तरीके से पढ़े लिखे से की जाए। कोई कमीशन बनना चाहिए जो कि उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दे। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ था आमिर, मुझे याद है ये फ़खर इमाम साहब अगर सुन रहे हूँ, नहीं कई दफ़ा छोटे मोटे कमीशन बने हैं। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के साथ कमीशन बड़े ड्रामे किए गए हैं इस मुल्क के साथ। मतलब किसी को मसरूफ़ रखना है कमीशन पे लगा दो। यहाँ पे फ़खर इमाम साहब जो हैं, जब 97 में ये उसमें थे, इनके साथ मिल गए थे ये नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टी में, इनको उन्होंने आके ना स्पीकर बनाया ना इनको उन्होंने वजारत दी। अब ये फ़खर इमाम जैसे लोग, ऑनेस्ट लोग, अच्छे बड़े कैलिबर के लोग, बड़े जो पुराने स्कूल ऑफ थाट से आके आपके ताल्लुक़ रखते हैं, फ़खर इमाम पे कोई ये करप्शन का केस नहीं है, कोई उन पे कभी हमने इरेगुलरिटी का केस नहीं सुना। उनको अकोमोडेट कैसे किया गया? एक यहाँ कमीशन बनाया गया था कि सर्विसेज को रिफॉर्म करना है, कि पाकिस्तान के सर्विसेज स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करो। एक कमीशन बन गया, दफ्तर बन गया, स्टाफ उसको दे दिया गया और फ़खर इमाम साहब को उनका हेड बना दिया गया। आपने यहाँ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी है, ब्यूरोक्रेसी भी करनी है, दीगर भी करनी है। वो बेचारे फ़खर इमाम ने बड़ा सीरियस उसको ले लिया कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पे उसके लंदन, यूके, यूरोपियन सारे सिस्टम स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाई। ठीक। अब नवाज शरीफ साहब के पास टाइम था, आपका ख्याल है कि वो बैठ कर रिपोर्ट पढ़ते इम्प्लीमेंटेशन करे थे? आज किसी को याद ही नहीं है कि फ़खर इमाम का कितना बड़ा कमीशन बना था। फ़खर इमाम साहब गए, साथ में रिपोर्ट भी गई, उनके डेस्क लग गई, दिमाग खा गई होगी। जना मुशर्रफ साहब पे दौरा चढ़ गया कि मैं रिफॉर्म्स करूँगा। डॉक्टर इशरत हुसैन को बनाया गया रिफॉर्म्स का सरबराह कि आप हमें रिकमेंड करें। उनको दफ्तर दिया गया, तो उनको गाड़ियाँ, तो उनको पैसे, तो उनको स्टाफ। उन्होंने पूरे हिंद सिंध के पूरे स्ट्रक्चर उठाए। उठाने के बाद वो लग गए इस काम पे, ट्रक की बत्ती पे कौम लग गई। हमने वहाँ से छोटी मोटी खबरें लीक करके आगे फाइल करना शुरू कर दी कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। हालांकि इन दोनों रिपोर्टों को मैंने इशरत साहब की पढ़ी है, बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है। हमें अच्छी रिपोर्ट है, हमें अच्छी रिपोर्ट है। आपने रिपोर्ट उसकी पढ़ नहीं ली जो UNDP का जो आंद्रे साहब कह के गए हैं, उसके बाद आपको कोई अभी हमारी रूलिंग लीड से आपको तवक्को रह गया कि इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? ये रिपोर्टें बनती रहती हैं। फ़खर इमाम कमीशन को याद ही नहीं है किसी को कितना बड़ा अहम काम किया फ़खर इमाम ने। डॉक्टर इशरत हुसैन से पूछें किसी वक्त क्या बना। तो ये इनके ना एक कौम को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। कमीशन बनाए, स्टडीज़ करवाएं, कई इस पर बन चुके हैं। मैं ज़रा उस पर आता हूँ, कराची के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मतलब ये तो चलो कोटे सिस्टम के एक अलहदा है कि कराची में जो प्रॉब्लम आपने किया है कि आपने साउथ पंजाब सराइकी इलाकों में ना इंडस्ट्री लगने दी है, ना आपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। सो जितने भी, मैं तो जानता हूँ हमारे इलाकों से बहुत सारे जो हैं, अभी आप कराची जाएं, आधे से ज़्यादा आपको जो पहले कहते थे पश्तून, ये पहले पश्तून चले गए वहाँ पे। उसके बाद सिंध में क्योंकि 2 करोड़ 30 लाख आबादी कराची की इसीलिए हुई है 70 लाख से। सर मैं वो ये पिछले 10-20 साल में आपको फैक्टर बता रहा हूँ कि कराची का उर्दू स्पीकिंग क्यों तंग हुआ है। अब उन बेचारों की अपनी कहानी है जिसको अप्रिशिएट करने की, समझने की जरूरत है कि यहाँ से पश्तून पहुँच गए, उन्होंने ट्रांसपोर्ट संभाल ली सारी की सारी। उसके बाद हमारे सराइकी इलाकों में क्योंकि अगर जॉब्स नहीं थे, अब कराची एक आप इंडस्ट्रियल आपने सेंटर बनाया हुआ था। हमारे जहाँ जितनी मजदूरी करने वाले, आप कराची चले जाएं, आपको साउथ का कुक मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, वहाँ पे माली मिलेगा, आपको बेचारा सफाई करने वाला मिलेगा, वो सराइकी मिलेगा। रीज़न कि हमारे पास ये कोई नौकरी नहीं थी। अभी बहुत सारी झुग्गियां जो वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से बेचारे झुग्गियों में जो बच्चे मारे गए थे, औरतें मारे गए थे पिछले 3-4 सालों में ज़मीनों पे कब्जे में, ये सारे सराइकी थे। आपके रहीम यार खां के थे, सादकाबाद के थे, कि गरीब फैमिलीज थी, नौकरियाँ नहीं थी, काम नहीं था, दे शिफ्टेड टू कराची। ऐसे इंटीरियर सिंध में हुआ। इंटीरियर सिंध में भी उनके पास नौकरियां नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि पैसे की कंसंट्रेशन जो है आपने लाहौर कर दिया, कराची कर दिया, बड़े शहरों में कर दिया। वो लोग जो वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जिनके पास नहीं थी, नौकरियां नहीं थी देहातों में, एग्रीकल्चर का आपका दबाव आना शुरू हुआ, सब ने कराची का रुख किया। हमने उसको आके प्राउडली क्या किया, ये मिनी पाकिस्तान है, ये सबको जो जगह देता है। उसका नुकसान क्या हुआ, जब उन उर्दू स्पीकिंग की अपनी उनकी जनरेशन बड़ी हुई, बच्चे बड़े हुए, उनको ये पता चला ये पुलिस वाला जो है, मेरे अपने गाँव से गए हुए लोग, मेरे गांव से लैया से, वो वहाँ कराची में पुलिस में है। इसके बाद अब आपको मोस्टली वहाँ पे मिलेंगे, आपको उर्दू स्पीकिंग की बजाय पुलिस में आपको सिंधी मिलेगा, आपको सराइकी मिलेंगे, कोई पश्तून मिलेंगे। जैसे आपने कहा, जुल्फकार मिर्जा ने क्या कहा था, उसने कहा मैंने धड़ाधड़ भर्तियां की हैं कि नौकरियां दो सिंधियों को। सही MQM की बारी लगी, इनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे, इन्होंने अपने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। कोई पश्तूनों का हाथ लगा, उन्होंने अपने भर्ती शुरू कर दिए। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये जो जुल्म हुआ है कराची के साथ, उसकी डेमोग्राफी आपने खराब की है। उर्दू स्पीकिंग का अपना एक कल्चर था, एक अपने उनका रहन सहन था। जो हमारे सराइकी इलाकों से गए उनका अपना कल्चर था। आखिरी इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है, बंगाली
का मसला भी बहुत जुड़ा हुआ है कि जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का निज़ाम है ये गैर मुसावी है। जिस बेचारे की अंग्रेजी अच्छी नहीं है वो CSS में भी नंबर नहीं मिलता है। ये कोटा छोटा जरूरी है। ये थोड़ी सी बात अभी मजीद करते हैं, ठीक है, इसमें मजीद भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात तो इस पर भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन को पैनामा स्कैंडल के हवाले से भी सामने रखकर डिस्कस किया जाएगा कि टफ टाइम देने की भरपूर तैयारियां थी मगर खातिर खा नताइज आखिर क्यों ना हासिल हो सके। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कोटा सिस्टम के खात्मे के हवाले से बात हो रही है। आमिर साहब, कहा जा रहा है कि एहसास महरूमी को खत्म करना होगा, जराइम से बेजारी का इजहार करना होगा, लेकिन इससे तो मजीद मसाइल पैदा होंगे ना कि हल होंगे, जैसे साउथ पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं। ये डायलॉग होते हैं, मसाइल को हल करना होगा, ये होगा। आयरनी तो ये है कि ये वो मसाइल हैं जो कि हमारे पार्लियामान में डिस्कस होने चाह रहे हैं, हमारे जमहूरी नुमाइंदों को करनी चाहिए। बात कोटा सिस्टम की किसने जी, एक जर्नैल ने शुरू की है। अब देखें कि खुद ये फिर रोते हैं कि ये जो जमहूरी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है 8 सालों में ये जो मार्क अंदर हम बार बार यकीन करते हैं कि बाहर का एक गोरा आके उसको नज़र आ रहा है कि ये शराफिया तमाम जो अपने जो उनको सूट करते हैं वो उस तरह की चीज़ें फ़ौरन ठीक होगी। ये कल परसों प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 30 बिलियन जो है वो एक्सपोर्टर्स का जो है ना पैसा फंसा हुआ था वो जल्दी रिलीज़ करो। उनके जो काम होते हैं यूँ होते हैं जहाँ पे पसमानदा तबकों के रिलेटेड ये वाले मामला हैं, ये जो सूबों के नए सूबे बनने या ये कोटा सिस्टम को डिस्कस करना या ये नसाब तालीम के अंदर इस्तेसाली निज़ाम ना रखना कि इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश को एज ए टूल इस्तेसाल का बना लिया गया कि जो अच्छा अंग्रेजी बोलता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो सिस्टम चल रहा है, 3 निज़ाम चल रहे हैं, वो है उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई गवर्नमेंट का एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडे में ही नहीं है, किसी पार्टी के भी नहीं है। ना मैनिफेस्टो में हल्का फुल्का कोई जिक्र कर दे तो कर दे, पर एजेंडे पे हमारे पॉलिटिकल एजेंडे पे ना पीपल्स पार्टी के ना नून लीग के इवन PTI के भी वो सिर्फ तनकीद करते हैं, मुतबादिल निज़ाम वो भी नहीं देते हैं। इससे जुड़ा हुआ बिल्कुल ये है सूबे सबसे इससे जुड़ा हुआ है वही सारे कि कोटा सिस्टम की शायद इतनी बहस ना रहे, पर मैं ये सख्त बात करने वाला हूँ कि जो पंजाब का भी जो इशू रहता है, पंजाब की सूबों की 2-3 की तकसीम की मुखालफत जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कर रहा है वो पंजाबी नहीं कर रहे, वो मुखालफत कर रहे हैं सिंध वाले, बलोचिस्तान वाले और हमारे पख्तून भाई कर रहे हैं, क्योंकि उन तमाम की तकसीम जो है कंट्रोवर्शियल है। कराची और सिंध के अंदर वो नहीं बनने देते, ये हज़ारास को पख्तून भाई नहीं होने देते, बलोचों को प्रॉब्लम है कि वहाँ भी पख्तून से वो नहीं होना चाह रहे। सबसे आसान काम है पंजाब का और ये सब ने माना हुआ है, सबके मैनिफेस्टो में है। और पंजाब के लोगों को जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी होता है उसको तकलीफ होती है कि वक्ती तौर पे नहीं करना चाह रहा, मगर ये कल अनाउंस करें। मुझे तो कोई पंजाबी नहीं मिला जिसने इसको कभी अपोज किया हो। कल को 3 टोटे पंजाब के करें, 4 करें, बिल्कुल, तो उससे ये कोटा सिस्टम की भी जो ये लड़ाइयाँ महरूमी की आधी ख़त्म हो जाती हैं। वो लड़ाई नहीं रह जाएगी जब आपको अपना एक एरिया मिल जाता है और आपका वो हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएंगे, तहसील पे तहसील बनाई जाएंगे, सूबे नहीं बनाते। दुनिया में कितने मुल्क है, मुझे तो कोई मुल्क नहीं पता जिसका 56% एक सूबे का हो और उसी में से गवर्नमेंट बन जाती हो। तो ये उसको जमहूरी निज़ाम कहेंगे आप। बुनियादी बात ये है, उससे ही जुड़ा हुआ ये बिल्कुल कोटा सिस्टम है। इस पे बहसें चाहिए, कोई ये पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा हो। फैसले चाहिए, फैसले आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ फैसलों के लिए कि कौन सा फैसला ठीक है, उससे पहले कहीं वाकई कमीशन भी बन चुके हैं, रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। अभी फैसले करने की बात है कि कोई अपने एजेंडे का हिस्सा करते हैं। सूबों पे सुन लें आपको याद है कमीशन सूबों पे आसिफ जरदारी साहब ने एक उन्होंने नया खेल शुरू कर तमाशा बनाया था। पता था जरदारी ने नहीं बनाने सूबा पंजाब में, क्योंकि उन्हें यह पता था अगर हमने पंजाब में सरायकी सूबा बनाया है, उन्हें सरायकियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जरदारी ने। उन्हें पता था कि अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो हमें उर्दू स्पीकिंग को सूबा देना पड़ेगा, लेकिन एक गोली उन्होंने दे दी वहाँ पे उसमें सरायकियों को। जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पे एक ये सूबों का कमीशन बनाया था, अब सूबे पंजाब में बनने थे, जरा जहन में फरमाएं। फोकस पंजाब था, ना KPK था, ना बलोचिस्तान था, ना सिंध था। आपने उसके कमीशन का सरबराह किसको बनाया हुआ था? फरहतुल्लाह बाबर साहब थे, ज़हीन आदमी, इंटेलिजेंट होंगे। भाई पंजाब से लोगों को लेके है ना जहाँ पे बनने हैं सूबे। आपने किन को बनाया? जिनका पंजाब से ताल्लुक नहीं था।
उसमें अगेन जो अच्छा काम किया, सुगरा इमाम ने बड़ा अच्छा काम किया। सुगरा इमाम ने बाकायदा इन सूबों पे एक रिपोर्ट बनाई थी कि सराकी इलाकों के जो लोग हैं उनकी डेप्रीवेशन जो है उनकी क्या क्या है, नौकरियां नहीं मिल रही, उनको एनएफसी में उनको शेयर नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट में उनको पैसे नहीं मिल रहे। वो बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट है। आज फिर किसी को पता नहीं रिपोर्ट वो उसमें किधर गई नहीं गई। जो कराची के साथ जुल्म हुआ है, जो सब ने मिल के किया, जो मैं कह रहा हूँ, आपने मिनी पाकिस्तान का नारा दे के आपने कराची के साथ इसलिए जुल्म किया, उन इलाकों को डेवलप नहीं किया जो अंडर डेवलप्ड एरियाज थे, कि ताकि वहां से आपके लोग जो हैं वो शहरों का रुख ना करें। अब कराची कैसे सर्वाइव करता है? ये कन्फ्लिक्ट होनी थी, वहां पे लड़ाई होनी थी। जो मकामी उर्दू स्पीकिंग बच्चा वहां पे पैदा हुआ है, आबादी बढ़नी थी उनकी, अब वो कहाँ नौकरी करे? रीजन कि उसकी जगह सराकी आ गए हैं, मेरे इलाकों से गए हैं। मैंने कहा जैसे मेरे गाँव से लोग गए हैं। अब मेरे गाँव का अगर सुन रहे हैं, माजरत के साथ माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने गाँव भी जाना है, मेरे गाँव के लोगों का अब उनका कराची में जाके वो नौकरी करने का तुक नहीं बनता। अगर मुझसे पूछें, ये पहला हक जो होता है हमेशा मकामी लोगों का होता है। उर्दू स्पीकिंग का हक था कि कराची की नौकरियां जो हैं उर्दू स्पीकिंग को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, इंटीरियर सिंध के लोग अकोमोडेट हो रहे थे, फेयर। अब पश्तून भी हमारे भाई गए हैं, हमारे सराइकी भी पहुंच गए हैं, बलोच भी पहुंच गए हैं, उसमें बर्मीज भी आ गए हैं, बंगालीज भी आ गए हैं, सिंधीज भी आ गए हैं। एक ऐसी आपने गड़बड़ वहां पे बना दी कि ये फिर कन्फ्लिक्ट भी आनी थी, ये लड़ाइयाँ भी होने थे, वायलेंस भी होना था। आपने अपने स्टैंडर्ड, आपने एजुकेशन के इम्प्रूव नहीं किए। अभी भी इसका टाइम है, अभी भी है कि आप कराची के जो लोग हैं वहाँ पे उनके नौकरियां ज़्यादा करें। उनका कोटा सिस्टम में मजीद उनको नौकरियां दी जा सकती हैं, ज़रूर दें। ये कोटा सिस्टम या तो आप इसको ख़त्म करें सारे सूबों के लिए। कसम, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कोटा सिस्टम जो है ना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है कि अकेला कोटा सिस्टम से नहीं होता। लेट्स से कि ये इसीलिए आइन के अंदर ये सारे टाइम बार्ड थे, कंकरेंट लिस्ट भी टाइम बार्ड थी, ये भी टाइम बार्ड के 10, 20, 30 साल आप ना चाहे 40 साल रखें आप। भुट्टो साहब की गलत वो सोच थी कि 10 सालों में पूरे मुल्क में एजुकेशन एक जैसी हो जाएगी। एक्सटेंशन नहीं थी, एक्सटेंशंस मिलती रही, मगर आप एक टाइम बार्ड रखें कि 40 साल कर लें, 50 साल। उस 40 साल में ऐसे इकदाम होने चाहिए कि वो बराबर आ जाएं, सारी उम्र तक ऐसे ना रहे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये मेरिट का ना हमारे यहाँ बड़ा एक इंतहा रोमांस है कि मेरिट हो जाए, पाकिस्तान ठीक है, मसावी सबको अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरिट का नहीं। मेरिट क्या होता है? टोनी ब्लेयर का बच्चा, मैं अब वहाँ पे सपोजली मैं लंदन में रहा हूँ 1-1.5 साल, मेरे बच्चे हैं वो वहाँ के वजीर के बच्चे के साथ पढ़ते थे, वहाँ के सफ़ीर के बच्चे के साथ पढ़ते थे। इवन टोनी ब्लेयर के बच्चे जो थे वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जो यहाँ से हमारे जैसे एशियंस के जाके बच्चे पढ़ते थे। ये मेरिट होता है। कल को ये मेरिट है आपका ही हो सकता। बिलावल साहब ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पढ़े, मेरी बहन के रूल रहे हूँ स्कूल में वहाँ पे जिसका एक्सेंट मेरी तरह ठीक ही ना हो। कल को कहें ऐ जिनका मेरिट उस वक्त होगा सर जब आपके वजीर आजम के बच्चे, उनके नवासे, वजीरों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना सर, फिर आपका मेरिट। ये जो डिप्टी कमिश्नर जाते हैं, ये जितने आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, अपने बच्चे लाहौर कराची रखे हुए हैं। ये पढ़े हैं ना, लिया का डिप्टी कमिश्नर माने गए, अभी बाहर पढ़ते हैं। अब अच्छा सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड सर। इनको कहें ना डिप्टी कमिश्नर को कि जिस एरिया में ये हजरत साहब वहाँ पे ये हुक्मरानी करते हैं, लिया में जाते हैं, बखर जाते हैं, या आपके गोटकी जाते हैं, जैबकाबाद, सिपी, जहाँ पे जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाए ना उसी स्कूल में जहाँ पे वहाँ पे ये मोहम्मद बख्श का पढ़ रहा है, यहाँ पे अल्लाह बख्श का बेटा पढ़ रहा है। फिर मुझे समझाएं कि मेरिट होगा, आई एम रेडी टू बाइट। सो ये मेरिट नहीं हो सकता। वजीर आजम के बच्चे इनके नवाज से उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पे एक आम आदमी का बच्चा पढ़ेगा, वहाँ पे तो मेरिट आप ला सकते हैं। आपने इतनी बड़ी डिवाइड आप कायम कर रहे हैं कि 70% रूरल लोग जो हैं, अच्छा हमारा मजाक बनता है जो हम देहाती लोग आते हैं जिनका एक्सेंट ठीक नहीं है, इसलिए एक्सेंट ठीक नहीं है। मुझे कहने में हर्ज नहीं है, कहने दें। हमने यहाँ पे ये मैथ हमने सराइकी में पढ़ी है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, इंग्लिश हमने सराइकी में पढ़ी है, उर्दू हमने सराइकी में पढ़ी है, इसके बाद हमारी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी अल्लाह के फजल से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स जो है संस्कृत से ही निकली, सर मैं और कह रहा हूँ सराइकी के करीब तरीन है सर, यहीं से मैथ्स। सर मैं और बता रहा हूँ इसका नुकसान क्या हुआ है कि हमारे एक्सेंट जो है 70% रूरल पॉपुलेशन के ना इंग्लिश के ठीक है ना उर्दू के ठीक है। जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो अगला जो आपका इंटरव्यू कर रहा होता है वो तो ये देखते हैं, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है, टीचर्स आपने ऐसे रखे हुए हैं जिनकी कभी आपने उनको रिफ्रेशिंग कोर्सेज नहीं करवाए, कभी आपने उनका मेरिट। अब कल को मैं पढ़ाने जाऊंगा, जैसे मेरी उर्दू है, एक्सेंट है, मेरे स्टूडेंट कैसे होगा? ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, ये बड़े सारे आपके मसले हैं। भुट्टो साहब की अनरियलिस्टिक अप्रोच थी कि 10 सालों में पाकिस्तान में बिल्कुल मैं यहाँ पे एशियन कॉलेज बना दूंगा, मैं यहाँ पे FC कॉलेज जैसा हो जाएगा, मैं GC जैसा माहौल पैदा कर दूंगा। ये नहीं हो सकता था। सही है, ठीक है, साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। जिस तरह से आपने और आमिर साहब ने बात की, यकीनी तौर पर ये बड़े मसाइल हैं। अब रिपोर्ट्स, कमीशन से आगे बड़े और अहम फैसले करने का वक्त आ गया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, पनामा पर अपोजिशन के किरदार के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब, वैसे पनामा का मामला, इसकी गुत्थी तो जब सुलझेगी तभी सुलझेगी, मगर मेरा आज ख्याल है कि हमें इलेक्शन के ऊपर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। झेलम और बिहाड़ी में हम देख रहे हैं अभी तक नून लीग ही आ गया, जो गैर हतमी नताइज अभी तक सामने आ रहे हैं। तरीके इंसाफ कहाँ गई? इनका तो बड़ा कह रहे थे, बड़ा शोर था, बड़ा वोट बैंक था और जीतेंगे। मैं इस पर बात करता हूँ। मुझे एक ना यूएसए से एक मैसेज आया है जी, वो शायद देख रहे हैं हमारा शो यूएसए में। तो अनवर ममदानी साहब का मैसेज है कि वो कराची पे हमारी शायद डिस्कशन सुन रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जनाब कि आप ये जहन में रखें कि कराची के जो मेहमान्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। सो कराची के लोगों को ज़रा आप ये जहन में रखा करें जब भी बात आप करते हैं कि उन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्टॉक एक्सचेंज में हो, बिजनेस में हो, दीगर चीज़ों में हो। सो कुर्बानी से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अच्छा लफ्ज़ है जी, कुर्बानी से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मतलब उनका ये कहना है कि जो मेहमान हैं कराची को, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने तो इस पे अपने गांव के लोगों तक को भी नाराज़ कर ले, ये कहे कि मेरे गांव के लोगों को, हालांकि सबसे ज़्यादा गुर्बत हमारे इलाकों में है, मैं फिर भी इसको एज ए प्रिंसिपल मानता हूँ कि कराची की नौकरियों पे पहला हक जो है वो कराची के लोगों का है। बिल्कुल ये सिस्टम होना चाहिए। बाकी इलाकों में आप, क्योंकि अब यही कुछ हुआ है, कराची का इशू बना है कि बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे गुर्बत के हाथों तंग आ के सराय के इलाकों से, वे ये पश्तून, बलोच, आपके सिंधी जो कंसंट्रेशन हुई है वेल्थ की, उन्होंने शहरों का रुख किया है। पहले गांव ठीक करने चाहिए, फिर कस्बे ठीक करने चाहिए, ताकि रिवर्स माइग्रेशन। अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब मॉडल भी वही चला रहे हैं, कराची वाला। सारी की सारी आपकी पॉपुलेशन हमारे इलाकों से अब वो शिफ्ट होके वो यहाँ पे आपके लाहौर होना शिफ्ट हो गया, क्योंकि मॉडल बन गया ना, वो जी लाहौर तो बिल्कुल डेवलप हो गया है। आप देखेंगे इसके मसाइल शुरू होंगे वहाँ पे लाहौर के, पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे आ रही है, लोग आपके इलाकों से हो चुके हैं, ये इसका एक्सप्लोजन शुरू है, सलाम बनना शुरू हो जाएंगे, आपका क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, लड़ाइयाँ होंगे, डाके होंगे। रीजन देहातों को आप डेवलप नहीं कर रहे, पंजाब में पूरा पैसा आपने लाहौर पे लगा दे। खैर सारे बड़े शहरों का यही हालत कर रहे हैं। ये लाहौर के साथ दुश्मनी हो रही है। जिन लोगों ने उस वक्त दुश्मनी की थी कि कंसंट्रेशन की सारी वेल्थ जो है आपने कराची में की ना, वो कराची के मसले बने, सेम लाहौर में हो रहा है। खैर ये एक अलहदा बहस है। मैं जरा कमिंग टू योर पॉइंट बाई इलेक्शंस पे, आपने पनामा की बात की, वहां से थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज एक तस्वीर एक छपी हुई तमाम अखबारात में, जहाँ से मैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पीटीए की पॉलिटिक्स जो है किस रुख पे जा रही है। हम दोनों चीज़ें देखेंगे, पॉजिटिविटीज़ भी हैं, नेगेटिविटीज़ भी हैं। कि आज वहाँ पे शाहमूद कुरैशी साहब और साथ में उनके, ये ज़रा तस्वीर मुलाहिज़ा फरमाइए, ये कौन खड़ा? आपको लगता है ये पीटीए की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पीटीए का बंदा है? आपको पहला इंप्रेशन क्या है? खुर्शीद शाह साहब इसमें खड़े हैं, एतजाज़ खड़े हैं, मखदूम शाहमूद कुरैशी खड़े हैं। आप इस पिक्चर को देखें तो पहला आपको यही लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आसिफ अली जरदारी की कैबिनेट है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट है। जो इमरान खान गलती कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं समझा, कोई समझा नहीं सकते, हीरो टाइप आदमी है, अक्ले कुल है अल्लाह के फजल से, वो जो कोई फैसले करते हैं ठीक करते होंगे, लोग उनके फॉलोअर्स भी हैं, सुनते भी हैं। मैं तो शायद 10 वोट भी ना ले सकूं, वो लाखों वोट लेते हैं, समझदार हैं। कि आपको कम से कम इतनी अक्लमंदी होनी चाहिए थी इमरान खान में कि यार आपकी पार्टी में 2-4 और भी अच्छे लोग हैं शाहमूद कुरैशी के अलावा, जो आपको उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, ताकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कम से कम आपके वोटर को ये मैसेज है यार हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी से डिफरेंट है। मतलब मेरे जैसे बंदे को आपको तनकीद से बचने के लिए यहाँ असद उमर को खड़ा करें, यहाँ पे आप आरिफ अलवी साहब को खड़ा कर दें, आप और कोई बंदा ऐसा मतलब है। नफसियाती मसला भी है ना करार साहब, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में इनके जूनियर्स रहे हुए हैं, अभी भी वो जूनियर्स बन के उस तरह ही खड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि पीटीआई को याद रहे कि इस पार्लियामान के अंदर सीटें कम हैं, मगर वोटों की परसेंटेज में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट है उनके। यहाँ वो नहीं नजर आता, वो मैं यहाँ चौथे नंबर की भी पार्टी नहीं लगती। अब ये परसेप्शन लैंग्वेज से, अब ये परसेप्शन होती है आपकी, वोटर्स को परसेप्शन देनी होती है कि वी आर डिफरेंट, हम आपकी तरह नहीं है। दुनिया भर में जितने भी मजहब होते हैं, मजहब हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नए कल्ट हैं, नए ग्रुप्स हैं, उनकी पहली कोशिश क्या होती है? हमारा झंडा डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्शन कि हमारे मजहब, इवन मजहब, बहुत सारे मजहब दुनिया में एक दूसरे से वो डिफर करते हैं ताकि हमारे फॉलोअर्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई करें। उनके ग्रुप्स होंगे, मिनॉरिटीज होंगी, आपके परचम होंगे, झंडे होंगे, आपकी बोलियां होंगी, मैनिफेस्टो होंगे, डिफरेंट होंगे। रीजन ताकि लोग जो हैं हमें आके डिफरेंट हमें आंख से देखें। यहाँ पे आप देखें पहला इंप्रेशन यही आएगा कि आसिफ अली जरदारी के कैबिनेट के मिनिस्टर खड़े हुए हैं, शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको हटाएं, पीछे करें जरा,
असद उमर, कोई आरिफ अलवी जैसे लोगों को वो सामने लाएं। एक तरफ फ्यूडल का नुमाइंदा शाहमुद कुरैशी जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जहांगीर तरीन दूसरी तरफ से हैं, तो तुसी लाओ नवा पाकिस्तान। और कभी ले जाएं आप मुल्तान जाएं, शाहमुद कुरैशी साहब जो वो वहाँ नजराने वसूल कर रहे होते ना गरीब सराइकियों से और सिंधी मुरीदों से, किसी दिन उस पर फिल्म बनाएं और PTI के वर्कर्स को दिखाएं कि शाहमुद कुरैशी साहब अपने घर पे उनकी तरफ कमर करके कोई नहीं चल सकता, जूती वहाँ पे उतारनी पड़ती है, झुक के चलना पड़ता है, वहाँ हाथ चूमने पड़ते हैं, उसके बाद नजराना पेश करना पड़ता है शाहमुद कुरैशी साहब को, जो इमरान खान साहब को तब्दीली का झंडा लेके चले हुए हैं। सारा वो क्या सब माया है आमिर साहब, सब माया। लास्ट में आप क्या कहेंगे आमिर साहब? बस ये है कि अभी जाहिर है 3 सितंबर पे जो है ना वो आगे है, देखते हैं। अभी निगाहें लगी वो हुई हैं मेरी उनसे बात हुई थी इमरान खान साहब से, वो बहुत ज़्यादा होपफुल थे, उन्होंने कहा जी लाहौर ब्लॉक कर देंगे और ये इसके बाद उनका है, तो मुझे वो समझ नहीं आई उनके इस कॉन्फिडेंस की कि ये बिल्कुल ये जो बाई इलेक्शन के हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि रिजल्ट आ जाएंगे कल बात करेंगे, मगर मैं देखना चाहूंगा, टेस्ट करना चाहूंगा कि इस दफा वो क्या डिफरेंट करते हैं। बिल्कुल, अभी जो 3 सितंबर के हवाले से उन्होंने उम्मीदें लगाई, देखना है कि वो किस हद तक पूरी हो पाती है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने खिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।